बढ़ते हैं व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स की तरफ। आज क्या खबरें हैं जानते हैं। बिल्कुल जी व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में सबसे पहले कौमी वनडे स्क्वाड की बात करें तो फ्लोरिडा से वेस्ट इंडीज़ कौमी वनडे स्क्वाड जो है वो पहुंच गया है। 3 वनडे मैचेस सीरीज में खेले जाएंगे। 8 अगस्त से 12 अगस्त तक स्केड्यूल। फ़खर जमान का मुतबादिल बाबर आजम। फ़खर जमान की इंजरी तवील होने के बायस मुतबादिल का इम्कान। सिलेक्शन कमेटी की जब बात करते हैं, ढूंढनी पड़ती है कि सिलेक्शन कमेटी कहाँ है, क्योंकि जाहिर सी बात है ऐलान करने तो टीम का कोई और ही आता है, मगर अब ढूंढ के कहीं असद शफीक ज़रूर मिल गए हैं। असद शफीक के ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ा दी गई हैं। और जहां कराची की बात करें तो कराची में हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर को जो है अब वो हेड करेंगे और असद शफीक उसके लिए मुकर्रर हो गए हैं कि वो वहाँ भी अपनी सारी जो एबिलिटीज़ हैं वो वहाँ पुटअप करेंगे। इंटरनेशनल डेली अलाउंस की अदम अदायगी से कौमी हॉकी खिलाड़ी नाखुश। खिलाड़ी इंटरनेशनल डेली अलाउंस के मुंतज़िर हैं। डोमेस्टिक डेली अलाउंस से घर चलाना मुश्किल हो गया है। खेल अपनी जगह और ज़िम्मेदारियां भी पूरी करेंगे, लेकिन जहां पर अलाउंस की बात है वहां पर डेफिनेटली घरेलू मसाइल मुश्किल हो जाते हैं। दी 100 लीग की बात करें तो मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम का नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स के साथ मुआहिदा हो गया है। दोनों पाकिस्तानी क्रिकेटर्स बेन डॉर्शस और मिचेल सेटनर की जगह मुतबादिल होंगे। एंड विद दैट्स इट इन व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स। और बात कर रहे हैं कि मोहम्मद आमिर एंड इमाद वसीम, उसके साथ साथ दे मैनी प्लेयर्स। ठीक है, मोहम्मद आमिर इमाद वसीम ने बहुत साल सर्व किया है पाकिस्तान को, बट स्टिल आई डोंट नो वेदर यू अग्री टू दैट फैक्ट और नॉट कि जल्दी रिटायरमेंट हुई। अब वो था कि वो टोटली पक गए थे, मगर उनकी रिटायरमेंट जल्दी हुई, इतनी जल्दी नहीं होनी चाहिए थी। उसी तरह हमारे बहुत सारे खिलाड़ी जो हमारे डोमेस्टिक में खेलते रहे, हमने जिनके ऊपर इन्वेस्ट किया, जिनको अपना एसेट बनाया, वो बाहर जाके सर्व कर रहे हैं। बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी खिलाड़ी यूएस से शिफ्ट हो गए। हम ब्रेन ड्रेन की बात करते हैं पूरे पाकिस्तान के लिए, ये तो पाकिस्तान क्रिकेट में भी हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही आप देखें, जो अर्ली रिटायरमेंट्स हैं वो पूरी दुनिया का एक नॉर्म बनती जा रही है। अभी हमने हेनरिच क्लासन को भी देखा रिसेंटली, न्यूजीलैंड में हमने बहुत ऑफ लेट देखा, ट्रेंट बोल्ट हो गए, अभी केन विलियमसन हो गए, इन लोगों ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं दिए। मेरे ख्याल से इसके अंदर काफ़ी वजूहात है जिसकी वजह से प्लेयर्स जो हैं, अब जिस तरह आपने बात की, पाकिस्तान के काफ़ी प्लेयर्स एमएलसी चले गए, माइनर लीग वहाँ पे खेलने चले गए। उसकी वजह ये है कि शायद एक तो कॉन्ट्रैक्ट वाइज उनको फ्लेक्सिबिलिटी इतनी नहीं मिलती। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस बारे में बड़ा वो स्ट्रिंजेंट है कि जो हमारे ज़्यादातर प्लेयर्स जो कॉन्ट्रैक्टेड होंगे उन्हीं को ही हम कंसिडर करेंगे। आपको याद होगा 2021 के T20 वर्ल्ड कप से पहले आज़म खान जो थे वो मेरे ख्याल से कोई इंटरनेशनल लीग खेल रहे थे, तो ये लेकिन कहा गया था कि अगर आज़म खान ने वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट होना है तो उनको नेशनल T20 खेलना पड़ेगा जी। और अगर आप देखें बाकी दुनिया का ट्रेंड, टिम डेविड जो है वो इंटरनेशनल लीग्स खेल के ऑस्ट्रेलिया की टीम में सेलेक्ट हो गए फॉर द T20 वर्ल्ड कप। तो एक तो नंबर 1 ये है। सेकेंडली मेरे ख्याल से हमारी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है, अब उसके अंदर खेलना इतना ल्यूक्रेटिव रह नहीं गया। आप देखें जब 6 टीम्स आई, उसके साथ जब डिपार्टमेंट्स का रोल ख़त्म किया गया तो ऑलरेडी प्लेयर्स के लिए स्पॉट्स बहुत कम हो गए थे। तो काफ़ी प्लेयर्स उस टाइम पे उनका बाहर उन्होंने गए, अपनी अपॉर्चुनिटीज तलाश की। फिर सेकेंडली अब क्योंकि आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट में इतना पैसा नहीं है, तो फिर प्लेयर प्रेफर यही करता है कि अगर मैं उन टॉप के 20 या 25 लड़कों में नहीं हूँ, मेरे लिए इतनी ज़्यादा अर्निंग पोटेंशियल नहीं है, तो मैं फिर अपनी अर्निंग पोटेंशियल बाहर कहीं देखूं। क्योंकि क्रिकेटर की एक जो एज है बड़ी लिमिटेड है। उसने शायद 18 या 20 साल से लेकर 40 साल की उम्र तक क्रिकेट ज़्यादातर खेल लेनी है उसके, तो वो अपनी मैक्सिमाइज करना चाहते हैं अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे, विच टू मी इट मेक्स सेंस। बिल्कुल सही। हाफिज साहब, जहाँ पर खिलाड़ियों की बात हो रही है वहाँ पर सिलेक्शन कमेटी पर भी बात कर लेते हैं। असद शफीक साहब पर पहले ही 2 जिम्मेदारियाँ हैं, वुमेन क्रिकेट की भी सिलेक्शन कमेटी है, फिर मेंस क्रिकेट की भी सिलेक्शन कमेटी है। इसी के साथ साथ अब इनको हाई परफॉर्मेंस सेंटर भी दे दिया गया है। एक ही सैलरी में ये सारी ड्यूटीज़ देंगे या अलग अलग सैलरी दी जाएगी इन्हें? देखिए, जहाँ तक ताल्लुक़ इस चीज़ का है कि उनको एक से ज़्यादा जिम्मेदारियाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दे रहा है, तो ये एक तरीक़ाकार है जिस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन दोनों अमल कर रहा है। एक शख्स को एक से ज़्यादा कामों पर लगाया जाता है तो उसकी समझ नहीं आती कि वो कौन सा काम कर रहा है। और असद शफीक एक ही वक्त में सिलेक्टर भी थे और उस वक्त में वो खुद क्रिकेट भी खेल रहे थे। बिल्कुल। तो ये फ़ैसले जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इंतज़ामी सतह पर होते हैं, ये आपके पूरे के पूरे निज़ाम को, सोच को वाज़ेह करते हैं कि आप किस अंदाज से और किस संजीदा
तर्ज अमल के साथ आगे बढ़ रहे हैं मुल्की क्रिकेट को चलाने के लिए। आपको नौजवानों को लाना पड़ता है। नौजवानों से मुराद ये है कि आप एडमिनिस्ट्रेशन में नए लोगों को लेकर आते हैं, लेकिन आप उनको पहले कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर नंबर 2-3 की हैसियत से एक तैयारी करवाते हैं कि आप आगे आने वाले दिनों में ये करेंगे। सो अब उन्होंने कराची में मुख्तलिफ़ वक्तों में मुख्तलिफ़ लोगों के नाम सुनते रहे हैं। अब अगर वो असद शफीक को वहाँ पर लगा रहे हैं तो देखते हैं कि वो करते क्या हैं। तनख्वाह एक ही होगी उनकी, ये तो उनसे पूछना पड़ेगा क्योंकि जो अगर आप कंफर्मेशन करें अगर एक ही तनख्वाह होती है तो फिर मेरा नहीं ख्याल है कि कोई भी इतनी मुहिब्बुल वतनी किसी के अंदर होगी कि वो डिफरेंट ड्यूटीज़ जो है वो एट अ टाइम निभा रहे होंगे। देखिए, इसके बारे में वो बता सकते हैं कि तनख्वाह कितनी है, या जिसने खबर दी है वो बताया कि तनख्वाह 1 है या 3 है। ठीक है, मेरे लिए तो ये है कि क्या वो पीसीबी में तो एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस हो गई है ना, एक बंदा 2-2 जॉब्स पे, ये एक कॉमन, मतलब ये चेयरमैन से चलता हुआ आ रहा है तो ऑब्वियसली वो एक नॉर्म बन गया। लेकिन वहाब भी करते रहे, आपके मुख्तलिफ लोग हैं, आकिब जावेद भी थे, फिर और अजहर अली खुद वो यूथ डेवलपमेंट के हेड भी रहे हैं, अभी भी हैं, वो नेशनल सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा भी हैं। तो मुख्तलिफ लोग हैं जो एक से ज़्यादा जिम्मेदारियों पर हैं। अब वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं इसके बारे में तो साथ ही साथ अभी लोग लिख रहे हैं अपनी डायरी में। जब वक्त आएगा वो डायरी खोलेंगे, फिर गिन गिन के लोगों को बताएंगे। लेकिन अभी भी जो हो रहा है वो किसी ढका छुपा तो नहीं है। तो डायरियाँ खुलेंगी, वक्त आने पर लोग उस वक्त बताएंगे कि फ़लाँ वक्त में ये हो गया, फ़लाँ वक्त में ये हो गया, फ़लाँ वक्त में ये हो गया। लेकिन ये कोई इतनी अच्छी मशक है नहीं कि आप हाई परफॉर्मेंस सेंटर कराची एक पाकिस्तान की क्रिकेट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। आपने पूरे सिंध को एक तरीके से वहाँ पर मुनज़्ज़म करना है, अपनी उस एकेडमी को आपने फ़ाल करना है मुस्तकिल बुनियादों पर। तो आपको किसी ऐसे शख्स की ज़रूरत होती है वहाँ पर जो कि उन तमाम चीज़ों पर पूरा उतरता हो, उसमें इंतज़ामी सलाहियतें मौजूद हों। क्योंकि जब आप किसी एडमिनिस्ट्रेटर की हैसियत से होते हैं तो आपको बहुत मरतबा ऐसा होता है कि जब आपको बहुत से लोगों को इनकार करना पड़ता है कि साहब ये काम नहीं हो सकता है। और उसके साथ साथ फिर आपने अपने जितने भी निचले लोग हैं उनकी भी सलाहियतों को जाँचना है और अच्छे लोगों को अच्छी जगह पर लाना है। तो इसके मुख्तलिफ जाविये हैं। सलाहियतों को जांचना ही तो सबसे बड़ा मसला है, क्योंकि हम जब भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात करते हैं, राइट मैन फॉर द राइट जॉब की बात करते हैं, एंड देन जिस तरह जो हमारा टॉपिक शुरू हुआ था, जिस तरह डिस्कशन हुई थी ब्रेन ड्रेन के बारे में कि हम अपने कितने प्लेयर्स को डेवलप करते हैं और डेवलप करने के बाद वी जस्ट लेट देम गो। जिस वक्त हमें अब वो पौधा लगा के दरख्त बन के फल खाने का मौका होता है तो हम बांट देते हैं दुनिया में कि चलें जी वहाँ आप लोग फल खाएं। सो इसी तरह मेरा ख्याल से जो है और फल खाने की जो है वो अगर हम इर्द गिर्द देखें तो हमारे एक और एसेट अब ये खुद ही बताएंगे कि वेदर ही हैज़ मूव्ड ऑन 100% और नॉट, या इन बिटवीन है, सोच रहे हैं, क्या सोचते हैं। उसामा मीर ने हमें ज्वाइन इन किया है। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम उसामा एंड वेलकम टू द शो।